Hello friends, I hope you are all good. Dear friends, today we will discuss about very important topic. Our topic is adjectives. सबसे पहले जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज हम एडजेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन करेंगे। देखिए, अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रनाउन, वो शब्द जो हमें नाउन या फिर प्रनाउन के बारे में बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। देखिए किस तरह: ब्यूटीफुल, हैंडसम, ब्रेव, ऑनेस्ट, टॉल, चार्मिंग, टेस्टी, शॉर्ट, फैट, ग्रेट, ऑनेस्ट, नर्वस एट्सेट्रा। ये सभी वो वर्ड हैं जिनका प्रयोग हम एडजेक्टिव के तौर पर करते हैं। जैसे शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर, यहाँ पे ब्यूटीफुल एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। हम कहते हैं कि शी इज़ अ टीचर, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही था, मगर हमने क्या कहा? शी इज़ अ ब्यूटीफुल टीचर। यहाँ पे ब्यूटीफुल ने नाउन की विशेषता की, यहाँ पे टीचर जो क्या है, ब्यूटीफुल है, इसने नाउन की विशेषता को बताया, इसलिए ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। अगर हम सिंपल शब्दों में कहें, ठीक है, वो शब्द जो नाउन या फिर प्रनाउन की विशेषता या बुराई को बताए, ठीक है, उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे हम एडजेक्टिव की टाइप्स करेंगे। फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। वो एडजेक्टिव जो किसी व्यक्ति या चीज़ की क्वालिटी को बताएं, उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फिर हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि हम एडजेक्टिव तो होता ही नाउन और प्रनाउन की क्वालिटी के लिए है, पर यह हमें यह ध्यान में रखना होगा कि हमारी इंग्लिश में हज़ारों लाखों ही एडजेक्टिव हैं। उनको इसलिए हमने याद रखने के लिए उनकी टाइप्स बनाई हैं। फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो, रमन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है, रमन इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट रमन की क्वालिटी को बता रहा है। यहाँ पे इंटेलिजेंट एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। यहाँ पे ये नाउन की क्वालिटी को बता रहा है, क्योंकि रमन एक नाउन है। ही इज़ अ क्लेवर बॉय, क्लेवर यहाँ पे प्रनाउन की क्वालिटी को बता रहा है। यहाँ पे ही क्या है? प्रनाउन है, ठीक है। एडजेक्टिव का यूज़ हम एट्रीब्यूट के तौर पर भी करते हैं। जब हम एडजेक्टिव का यूज़ नाउन से पहले करते हैं तो उसे एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। देखो कैसे: ही वॉज अ ग्रेट किंग, वो एक अच्छा राजा है। ये देखो, किंग क्या है? नाउन है, और ग्रेट क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया है, इसलिए ये क्या है? एट्रीब्यूट यूज़ है। आमिर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैन, आमिर एक शक्तिशाली आदमी है। ये देखो, मैन क्या है? ठीक है, नाउन है, इसलिए हमने नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज़ किया है। ये क्या है? एट्रीब्यूट यूज़ है। आगे भी हम एडजेक्टिव पे और यूज़ करेंगे। अब हम एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव यूज़ करेंगे। अब हम एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव यूज़ करेंगे। देखो कैसे: अगर एडजेक्टिव का यूज़ वर्ब के बाद किया जाए तो उसको प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। देखो कैसे: यू आर ऑनेस्ट। देखो, आर यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद हमने एडजेक्टिव का यूज़ किया है, ठीक है। शीमा इज़ इल। देखो, इज़ यहाँ पे क्या है? वर्ब है, और इल एडजेक्टिव है। ही फेल्ट बैड, ठीक है, फेल्ट एज अ एडजेक्टिव वर्ब यूज़ हुआ है। यहाँ पे फेल्ट एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, और बैड क्या है? एडजेक्टिव। ये प्रेडिकेटिव यूज़ है। हमने कहा था ना कि जब हम वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो उसे प्रेडिकेटिव यूज़ कहते हैं। प्रेडिकेटिव यूज़ भी हमने इन सेंटेंसेस के साथ अच्छी तरह समझ लिया है। अब हम
एडजेक्टिव की दूसरी टाइप करेंगे, वो कौन सी है? कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जब हम किसी दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, दो पर्सन का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जब हम किसी चीज़ या किसी पर्सन का पूरे ब्रह्मांड के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। देखो कैसे, माई सिस्टर इज़ टॉलर देन यू। यहाँ पे देखो दो पर्सन्स की आपस में कंपैरिजन की गई है, इसलिए हमने कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। इंग्लिश इज़ मोर इंटरेस्टिंग देन मैथ। यहाँ पे देखो हमने दो सब्जेक्ट का आपस में कंपैरिजन किया है, इसलिए हमने क्या किया है? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखो, विराट कोहली इज़ बेटर देन बाबर आजम। यहाँ हमने दो पर्सन का आपस में कंपैरिजन किया है, इसीलिए हमने किया है कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया है। नेक्स्ट देखिए, एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए हमने पूरे वर्ल्ड से कंपैरिजन किया है एशिया का, कि जो एशिया है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, इसलिए हमने क्या किया है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। हो गया ना क्लियर? जब हम दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्तियों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, तो हम किस डिग्री का यूज़ करते हैं? हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। जो तो हम किसी व्यक्ति या किसी वस्तु का पूरे ब्रह्मांड के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि अगर आपने उसको अच्छी तरह से समझ लिया, तो आप ज़िंदगी में कभी भी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री को नहीं भूलोगे। वो ट्रिक ध्यान से सुने, वो ट्रिक ये है, अगर हमें ब्रैकेट दिया गया हो, जैसे ये ब्रैकेट दिया गया है, अगर हमें ब्रैकेट दिया गया हो और ब्रैकेट के बाद में देन का यूज़ हो और ब्रैकेट के बाद देन लगा हो, तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ध्यान से सुने कि अगर हमें ब्रैकेट दिया है सेंटेंस में और ब्रैकेट के बाद देन का यूज़ हुआ हो, तो हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और अगर ब्रैकेट से पहले, देखो ये ब्रैकेट दिया है ना, अगर ब्रैकेट से पहले दा लगा हो, ध्यान से सुनिए, अगर ब्रैकेट से पहले दा लगा हो, तो हम हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। और सेंटेंस में अगर ना देन लगा हो और ना ही ब्रैकेट से पहले दा लगा हो और ना ही ब्रैकेट के बाद देन लगा हो, तो हम उस यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो कि हमको दिया गया है टॉल। टॉल कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। अगर हमने दो व्यक्तियों और दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना हो, तो हम इसके लिए कौन सी डिग्री का यूज़ करेंगे? कंपैरेटिव। टॉल का क्या बन जाएगा? टॉलर। सेफ का क्या बन जाएगा? सेफर। स्ट्रॉन्ग का क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इस तरह जब हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो हम आर या फिर ER का यूज़ करते हैं। ठीक है, और इस तरह ही अगर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु का पूरे ब्रह्मांड के साथ कंपैरिजन किया जाए, तो हम उसके साथ क्या करते हैं? पॉजिटिव डिग्री के साथ हम EST लगा देते हैं। देखो कैसे, इसका क्या बन जाएगा? टॉलेस्ट, सेफेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, और अगर, ठीक है, वॉवल के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए, तो फिर तीनों डिग्री अलग अलग होती हैं। देखो कैसे, इसमें गुड, बेटर और बेस्ट। अब हम वंडरफुल और कैपेबल के साथ ER, E या EST नहीं लगाएंगे। जो वर्ड हम एक साथ बोल सकते हों, एक ही आवाज़ में बोल सकते हों, उनके साथ हम ER या फिर EST लगाते हैं। जिन वर्ड को बोलने के लिए हमें 2 या 3 आवाज़ निकालनी पड़े या फिर ज़्यादा सिलेबल का यूज़ हुआ हो, उनके लिए हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, अगर किसी
शब्द को बोलते समय हमें ज़्यादा सिलेबल की ज़रूरत पड़े तो हम वहाँ पे ER और EST नहीं लगाएंगे, हम वहाँ पे लगाएंगे मोर और मोस्ट। देखे कैसे, मोर वंडरफुल, मोर कैपेबल, मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट कैपेबल। हमें अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए क्योंकि हमने इसे बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं इसी तरह ही बिल्कुल हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ बड़े होते हैं ना कि हमें प्यार भी बहुत करते हैं और जब हमें डांटने का वक्त आता है हमें डांटते भी बहुत हैं। इसी तरह अलग अलग रूल होते हैं कि हमने कहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ करना है और कहाँ पे हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज़ करना है। देखिए, दैट पर्सन, दिस कैट, दोज गर्ल्स, दीज पेन्स, ये सब क्या है, ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। देखिए, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, ये भी बिल्कुल पोजेसिव प्रोनाउन की तरह ही यूज़ होते हैं। देखिए कैसे, लाइक बाय पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, जैसे हम पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ करते हैं वैसे ही बिल्कुल हम पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, माय ब्रदर, योर सिस्टर, योर शर्ट, हर कार, हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। सबसे पहले हमें पता है कि इंटेरोगेटिव शब्द से ही हमें क्लियर हो गया है कि जब हमें किसी के बारे में कोई सवाल पूछना हो तो हम इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इंटेरोगेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हाट, विच, हु, हुम, हु, एटसेट्रा। एक बात हमें ध्यान में रखनी है कि अगर इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ नाउन लगा है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ नाउन नहीं लगा तो हम उन्हें एज अ इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर यूज़ करेंगे। देखो, विच बुक, विच के साथ बुक लगा है ना, यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। विच बुक डू यू हैव। व्हाट कलर, कलर नाउन लगा है ना, ऑफ योर पैंट। हुज पेन इज़ दिस, इन सब के साथ देखो इंटेरोगेटिव वर्ड के साथ नाउन लगा है इसलिए ये एज अ इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुए हैं। अगर इनके साथ नाउन ना लगा हुआ होता तो यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर यूज़ होते। इंडेफिनेट एडजेक्टिव, इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज़ किसी व्यक्ति या चीज़ की पूरी क्लास को दिखाने के लिए किया जाता है। इंडेफिनेट एडजेक्टिव का यूज़ किसी व्यक्ति या फिर किसी चीज़ की पूरी क्लास को दिखाने के लिए किया जाता है। कैसे, कौन कौन से होते हैं इंडेफिनेट एडजेक्टिव, ऑल, अनदर, एनी, सम, फ्यू, बोथ, ईच, इनफ, मोर, मोस्ट, सच, होल, एटसेट्रा। इनका यूज़ भी सेम वैसे ही होता है जैसे कि इंडेफिनेट डिटर्मिनर का होता है। अगर इनके साथ नाउन लगा होगा तो ये इंडेफिनेट एडजेक्टिव होंगे, अगर नाउन नहीं लगा होगा तो इंडेफिनेट डिटर्मिनर होंगे। ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव, जो किसी वर्ड के साथ ईडी एंड आईएनजी लगा के इस्तेमाल किए जाते हैं उनको ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव कहा जाता है। जिनका प्रयोग किसी वर्ड के साथ ईडी या फिर आईएनजी लगा के किया जाता है उनको हम ईडी एंड आईएनजी एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए कैसे, जैसे इंटरेस्ट एक अलग वर्ड था, इसके साथ आईएनजी लगा के एक एडजेक्टिव बन गया। बोर एक अलग वर्ड था, इसके साथ ईडी लग गया तो एज ए एडजेक्टिव यूज़ होने लगा। शॉक एक अलग वर्ड था, इसके साथ आईएनजी लग के यूज़ होने लगा तो एज ए एडजेक्टिव यूज़ हुआ। सेटिस्फाइड, सेटिस्फाई एक वर्ड था, इसके साथ आईईडी लगा, ठीक है, इसके साथ ईडी लगा और ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होने लगा। एडजेक्टिव की लास्ट टाइप है आर्टिकल। आर्टिकल में आपको बताया कि ए एंड द होते हैं, ये भी अगर इनके साथ नाउन लगा हो तो एज अ एडजेक्टिव यूज़ होंगे, अगर नाउन नहीं लगा होगा तो एज अ डिटर्मिनर यूज़ होंगे। अगर आर्टिकल के साथ नाउन लगा होगा तो हम इनका यूज़ एज ए
एडजेक्टिव करेंगे। अगर इनके साथ नाउन नहीं लगा होगा तो इनका यूज़ एज ए डिटर्मिनर होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको इसमें थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर कुछ अपनी कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। मैं आपके लिए इस तरह ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं आपका इंग्लिश टीचर। थैंक्स। हैव अ नाइस डे।